जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए जो कि शास्त्रों में वर्जित किए गए हैं। आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी उत्पन्ना एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को उत्पन्ना एकादशी पर कर देते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आप पाप के बागी बनते हैं। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक आप पारण कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के पूजा के शुभ समय के बारे में जानते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक आप कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तो हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह देवी एकादशी के प्रगटाव का दिन है। यह व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है और उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मुर नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का विधिवत व्रत रखने के साथ जो जातक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मन और आत्मा की शुद्धि के लिए रखा जाता है। इसे करने से व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है
साथ ही उसके बुरे कर्मों का नाश होता है और वह भगवान के प्रति समर्पित होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से न केवल धार्मिक लाभ होता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। एकादशी पर आहार नियंत्रण से शरीर को शुद्धि का मौका मिलता है और उपवास शरीर के लिए एक तरह का प्राकृतिक डिटॉक्स है। उत्पन्ना एकादशी में पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत लेने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल आदि रखें। यदि संभव हो तो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही पूजा में भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें नमन करें। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, नारियल, मिष्ठान, फल, दूध, शहद और जल, चावल अर्पित करें। साथ ही यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करें। यदि यह कठिन हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवत गीता के कुछ श्लोक या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पूजा का महत्व बढ़ता है। साथ ही यदि संभव हो तो उत्पन्ना एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी महत्व है। रात भर भजन, कीर्तन या भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में फल, जल और अन्य श्रद्धापूर्वक भोजन करें। पारण के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा प्रिय भक्तजनों, उत्पन्ना एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। किसी ब्राह्मण को भोजन या वस्त्र दान दें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इस दिन भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। तो उत्पन्ना एकादशी में कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू लगाना या सफाई करना धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन इसे करने में सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति का होता है और इसे पवित्रता एवं सादगी के साथ मनाना चाहिए। आपको बता दें कि झाड़ू लगाना अशुभ नहीं माना गया है, लेकिन इसे सूर्य उदय से पहले या पूजा के बाद करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर पूजा और व्रत का माहौल बना रहता है और पवित्रता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। यदि सफाई आवश्यक हो तो इसे बिना किसी अशुद्धता फैलाए सावधानी पूर्वक करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल और पवित्र स्थानों की सफाई से बचें और सूर्य उदय के बाद झाड़ू लगाने से बचें। इसके अलावा धार्मिक कार्यों और पूजा के दौरान पवित्रता बनाए रखें। दूसरा काम जो उत्पन्ना एकादशी में भूलकर भी नहीं करना चाहिए वो है कि इस तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी उत्पन्ना एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको अशुभ परिणाम भोगना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी पर अनाज और चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अनाज में पाप वास करता है
और इसका सेवन व्रत को खंडित करता है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार चावल में चंद्रमा का वास होता है और एकादशी तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत के दिन अनाज का त्याग शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। अगर आप अनाज का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा और आराधना में लापरवाही करना वर्जित है। अगर आप पूजा अर्चना करते समय लापरवाही करते हैं तो आप भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। उत्पन्ना एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद को दान ना देना अशुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अगर आप दान करते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आपको दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करने से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के पवित्र दिन पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन केवल आपको फलाहार या सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन बोलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाया जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप उसमें विष्णु प्रिय माने जाने वाली तुलसी दल साथ में नहीं चढ़ाते। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी दल आपको एक दिन पूर्व ही तोड़ लेनी चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी को भगवान विष्णु अति प्रिय हैं और भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और इस दिन तुलसी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी भी इस दिन व्रत रखती हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसे पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। मांसाहार और शराब का सेवन मानसिक और शारीरिक अशुद्धि का कारण बनता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय शुद्धता और पवित्रता का पालन अनिवार्य है और मांस शराब का सेवन व्रत को अपवित्र करता है। इसके अलावा मांसाहार और शराब से परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है। उत्पन्ना एकादशी के पावन दिन पर झूठ बोलने, धोखा देने और छल कपट से बचना चाहिए। झूठ और छल किसी भी धार्मिक कार्य को खंडित करता है। इसके अलावा झूठ और कपट मन को अशांत करते हैं, जिससे भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही झूठ बोलने और धोखा देने से सामाजिक रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है। उत्पन्ना एकादशी पर क्रोध करना और झगड़ा करना वर्जित होता है। आपको इस दिन किसी से भी वाद विवाद
नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध और वाद विवाद मन और आत्मा को अशांत करते हैं, जिससे भक्ति में रुकावट आती है। इसके अलावा इस दिन झगड़ा करने से पारिवारिक और सामाजिक संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको उत्पन्ना एकादशी पर किसी से भी अपशब्द कहना या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इस दिन सभी के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और आदर भाव रखना चाहिए। आपको उत्पन्ना एकादशी के पवित्र दिन पर अत्यधिक भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही आप जो भोजन कर रहे हैं वह सात्विक होना चाहिए। भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। आपको उत्पन्ना एकादशी पर तीखी और मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन तीखा और मसालेदार भोजन का सेवन करना अशुभ माना गया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और घर में अलक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है, साथ ही पूरे वंश का नाश हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये वो कार्य थे जो भूलकर भी उत्पन्ना एकादशी पर नहीं करने चाहिए। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा।